मन भावन जगतारन मन भावन मेरो है सजन मेरा है आके बिहारी सजन मेरा है आके बिहारी मन भावन जगतारन मन भावन मेरो है सजन मेरा है आके बिहारी सजन मेरा है आके बिहारी मेरा है आके बिहारी सजन मेरा है आके बिहारी जगतारन मन भावन मेरो है सजन मेरा है आके बिहारी 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 सजन मेरा है सजन मेरा है आके बिहारी सजन मेरा है आके बिहारी सजन मेरा है बोलवा के बिहारी लाल की हे राजा राम तोरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं
नारायणगढ़ वासियों के द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस। राम कथा जहां जहां हो तो ऐसा माना जाता है कि जहां राम की कथा हो वहां हनुमान पहुंचते हैं, बजरंग बली पहुंचते हैं। क्योंकि जहां राम का नाम लिया जाए, जहां राम की कथा हो, वहां बजरंग बली निश्चित रूप से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो अप्रत्यक्ष रूप में हो, अवश्य पहुंचते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, क्योंकि राम कथा सुनने के बड़े रसिक श्रोता हैं हनुमान जी महाराज, बड़े रसिक पिपासु श्रोता है हनुमान जी महाराज। कलयुग में यदि राम जी की भक्ति आपको चाहिए तो सबसे पहले हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। यदि हनुमान जी रीझ गए तो राम जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे, हनुमान जी की कृपा। और यह कार्यक्रम में हनुमान जी के बहुत भक्त, बालाजी के बहुत सारे भक्त हैं। जो भजन संध्या जागरण भी 25 तारीख को यहाँ रखा गया है, वह बालाजी भक्त मंडल के द्वारा। तो आइए वीर बजरंग बली को मनाते हुए, उनका स्तवन करते हुए वीर बजरंगी का, और फिर हम सब राम कथा में प्रवेश करें हनुमान जी की आराधना के साथ ही। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
जगत सब सपना। ओम सिया राम जय जय राम। ओम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। 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 ओम सिया राम जय जय राम। ओम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। तब नारद सब ही समझावा। अब नारद सब ही समझावा। पूरब कथा प्रसंग सुनावा। पूरन कथा प्रसंग सुनावा। कल के कथा प्रसंगों में हम सब भोले बाबा के विवाह का दर्शन कर रहे थे। बोलो राधे राधे। कल महादेव का विवाह महोत्सव हम सब दर्शन कर रहे थे। भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ में, और बड़ा ही कौतुक के साथ भोले बाबा का विवाह हुआ। जस दुल्हा तस बनी बराती। भोले बाबा का जो विवाह हुआ वो बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र। भूत प्रेतों का बारात साथ में लेकर के, और भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो माता पार्वती का हाथ पकड़ करके भोले बाबा लेकर के जाने लगे, क्योंकि विवाह हो चुका पार्वती का। और जब विवाह हो जाने के बाद पार्वती जी ने कहा, चलिए प्रभु। कहाँ? बोले घर, ससुराल। मेरा ससुराल कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। पर यह तो महादेव का विवाह हुआ था, ना कोई घर, ना कोई संसार, ना कोई चिंता। भोले बाबा का निवास कहाँ है? श्मशान में। तो भोले बाबा पार्वती का हाथ पकड़ करके जाकर के एक शमशान में बैठ गए। बोले देवी लोग आ गए घर अपना, यही अपना घर है। पार्वती जी को लगा बाबा ये है घर, ये तो शमशान है, ये तो मरघट है, ये भला घर है? बोले हाँ देवी यही घर है। सबका घर जो होता है वो कभी ना कभी उस घर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम जिस घर को अपना मानते हैं वह घर अपना नहीं होता है, वह कुछ दिनों के लिए होता है। बोलो जय सिया राम। हम लाख ईंट पत्थर जमा करके जोड़ जोड़ के घर बना लें, पर वह घर आज तक किसी का घर परमानेंट घर नहीं बना। एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है, और हम उसी घर को बनाने में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना हिंसा, कितना अपराध करते हैं उस घर बनाने के लिए। भोले बाबा ने कहा देवी यही जो शमशान है सबका घर यही है, सबको अपना घर छोड़ करके एक दिन हमारे इसी घर में सबको आना पड़ता है।
परमानेंट है। यही जो हमारा घर है, यही परमानेंट घर है, यही सबको आना पड़ता है। बोले नहीं प्रभु, क्योंकि ये जो जगत के जो लोग हैं ना, ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये आपके धन से प्रेम करते हैं। ये जितना लोग बुरे काम करते हैं, जीवन भर भजन पूजा पाठ से दूर रहते हैं, भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, और जीवन भर जो पैसे कमाने में रहते हैं, धन अर्जित करने में रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं। याद है जब ये शरीर समाप्त होता है, ये शरीर मर जाता है ना, तो तुम्हारे घर वाले ही उठा करके बाहर कर देते हैं कि अरे इसे बाहर करो, ये तो मट्टी हो गया, अब इसमें क्या है। तुम्हारे धन को नहीं बाहर करेंगे, तुम्हारे द्वारा कमाए गए धन को वो नहीं दूर करेंगे, उसे तो रख लेंगे, पर तुम्हारी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, जो तुम्हारा मरा शरीर, उसे कहेंगे बाहर करो। भले ही थोड़ी देर जमाने को दिखाने के लिए रो लें या दुख, क्षणिक दुख कहे, इसलिए तो कहा है कि कमाई तो करो, पर ऐसे धन की भी कमाई करो कि जो कि मरने के बाद भी काम आए। ये जो धन तुम कमा करके छोड़ के जा रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कमाए हुए धन को भी तुम्हारे श्राद्ध में खर्च नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। देखो जब माता पिता चले जाते हैं तो आजकल कुछ बच्चे भी ऐसे हैं ना, श्राद्ध बढ़िया से करते हैं ना, क्रियाकर्म अच्छे से करते हैं, जबकि उन्हीं के द्वारा कमाया हुआ धन पर उनके श्राद्ध में बड़े कंजूसी से खर्चा करते हैं। इसलिए कहा है जितना भी करना है तुम्हें जीते जी करना है। ए तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं। ये संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी अपने पराए हैं, जब तक ये तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक भगवान तुम्हारे भीतर है, प्राणों के रूप में तुम्हारे भीतर दौड़ रहे हैं, तभी तक ये रिश्ते नाते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी,
रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और याद रखना कि तुम्हारी शान और शौकत, तुम्हारे रुतबा, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा जब तक है ना तुम्हारे पास दौलत, तो ये शोहरत भी तब तक ही तुम्हारे पास है। तुमने जिंदगी में सिर्फ धन कमाए हैं जो कि यहीं तक काम आता है, और जिस दिन तुम्हारा धन चला गया, लोगों की नजरों से तुम्हारा सम्मान चला जाएगा, तुम्हारा प्रतिष्ठा चला जाएगा, तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, जब तलक ये शोहरत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। ओ, कृष्ण नाम गाओगे, हरि शरण पाओगे। कृष्ण नाम गाओगे, हरि शरण पाओ, कृष्ण नाम गाओगे, हरि शरण पाओगे। कृष्ण नाम गाओगे, हरि शरण पाओगे। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मेरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है,
खाली हाथ जाएगा। तो संसार में हम कमाई तो बहुत करते हैं, पर वही धन कमाते हैं जो कि यही काम आता है। जब यहां का कमाया हुआ पैसा विदेशों में नहीं चलता, तो यहां के पैसे क्या परलोक में चलेंगे? कुछ नहीं। जितना उद्यम करके, जितना मेहनत करके, जितना परिश्रम करके तुम नोटों का पहाड़ बना लेना जिंदगी में, पर जब मरोगे तो एक सिक्का भी नहीं लेके जा पाओगे। बोलो जय श्री राम। और विडंबना देखो, जो खजाना, जो रुपया वहां चलेगा, उसे हम जीवन भर कमाने के सोचते भी नहीं है। भगवान कैसे साथ दे हमारा तुम्हारा, भगवान कैसे साथ दे। पूरा जीवन हम संसार के लिए रोते हैं, पूरा जीवन हम जो माया बिछाते हैं, संसार के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, संपत्ति के लिए रोते हैं, और मरते वक्त भगवान याद आते हैं। अंत में हमें भगवान से उम्मीद रहता है कि भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत संकट में हूं। कैसे? जीवन भर तो तुमने धन को ही, एक अवस्था जीवन की ऐसी हो जाती है कि जब धन भी हमारा साथ नहीं देता। और जब शमशान में, यहां तक कि लोग शमशान में लोगों को छोड़ने जाते हैं, कोई मर जाए राम नाम सत्य करते करते जाते तो हैं शमशान में, पर वहां भी शमशान से बड़ा शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलता। यदि देखा जाए, आप सब यदि गए हो, देखे तो होंगे ही कि शमशान से बड़ा शिक्षा कहीं, इससे बढ़ के शिक्षा हमें कहीं नहीं मिल सकता है। व्यक्ति की औकात पता चलती है कि देखो ये फलाने सेठ जी हैं, ये फलाने सेठ जी हैं, कल इनके 10-10, 20-20 गाड़ियां चला करती थी, ये इतने बड़े थे, नगर सेठ थे, पर स्थिति क्या हो गई? स्थिति यही हो गई कि एक कपड़ा भी लेकर के नहीं जा सके। ऐसे पड़े हैं। आए थे सो चले गए, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। कितने बड़े बड़े धन वाले आए, कितने बड़े बड़े संपत्ति वाले, ऐसे ऐसे राजा आए, ऐसे ऐसे आक्रांता इस भारत में आए कि पूरे भारत का शासक बन करके राज्य किया ना। आज देखो आप दिल्ली में बड़े बड़े किला के रूप में आपको दिखाई देगा, जगह जगह आप जो बड़े बड़े किला, जिसका आधिपत्य जिनके हाथ में था, पूरा साम्राज्य जिसके हाथ में था, पर आज सिर्फ एक पन्नों में उनका जिक्र आता है। बोलो राधे राधे। और इतिहास अमर किसका होता है? जिन्होंने इस शरीर ये जो मिला है ना, इससे कुछ समाज के लिए किया है, धर्म के लिए किया है, संसार के लिए किया है, मानव सभ्यता के लिए जिसने इस देह से किया है, नाम उसी का होता है। बाकी तो सब धूल में मिल जाता है। इसलिए मनुष्य देह का सार्थकता यही है कि शमशान की भूमि से भी जाकर के सीखो। एक बड़ा सुंदर वाकया स्मरण में आया कि कुछ लोग एक मुर्दे को
शमशान घाट में फूंकने ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो पार्वती जी को बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु कितने अच्छे भक्त हैं, देखो कम से कम भगवान को तो सत्य, भगवान के नाम को तो सत्य मान रहे हैं और कितने सच्चे मन से बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। बोले देख देवी, अभी थोड़ी देर में देख लेना। शमशान में जाकर के उसको आग लगाई, मुर्दा जलने लगा और लोग आपस में ही चर्चा करने लगे। जो जलाने के लिए गए थे वो आपस में ही चर्चा करने लगे। एक कहता है भैया शर्मा जी तो चले गए, मर गए अचानक, हमसे थोड़ा पैसा ले रखा था इन्होंने, कर्जा ले रखा था, उधारी ले रखा था। दूसरा कहता है भैया हम तो सरकारी नौकरी वाले हैं और मरे तो संडे के दिन, सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी होती है संडे को, उस छुट्टी की भी ये छुट्टी कर गए। अरे मंडे को मर जाते, एक दिन पहले मर जाते, आज ही मरे आज ही आना पड़ा, क्या करोगे भाई, हम तो नौकरी वाले हैं। भोले बाबा ने पार्वती से कहा देखा देवी, ये है संसार का प्रेम कि लोगों को, अरे चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और हम संसार की बातों में लग जाते हैं। और यदि शिक्षा लेना है तो उससे बड़ी पाठशाला और कोई नहीं हो सकती है कि ये जो जाने वाला व्यक्ति कितना हाय हाय करके चला गया। जय हो। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, ओ पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, हो अरे लपट झपट कर चिड़िया रोए, लपट झपट कर चिड़िया रोवे, हंस अकेला जाई रे साधु भाई उड़ जा, हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, अरे गुरु की करनी गुरु भरेंगे, गुरु की करनी गुरु भरेंगे, चेला की करनी चेला रे साधु भाई उड़ जा, हंस अकेला। ये तो कपड़ा ही है जो आत्मा जिसे पहनती है फिर बदलती है। ब्रह्मा जी के फैक्ट्री में कोई कुत्ते का कपड़ा है, कोई भैंस का है, कोई गधे का है, कोई बिल्ली का है, कोई ऊंट का है, कोई नाना प्रकार की योनियां हैं, पर आप और हम जो पहन करके कपड़ा, परमात्मा के लिए जिसने तुम्हें 24 घंटे जीने का के लिए प्राण दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, अरे राम ही तो हमारे भीतर है जिससे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, पहन रहे हैं। याद रखना, यदि जीवन में तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते हो, तुम अपना भला नहीं कर सकते हो, संसार में तुम्हारा भला कोई नहीं करेगा, तुम्हारा भला कोई नहीं सोच सकता। इसलिए अभी भी समय है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति प्रहित्वा दंडम, तदपि न मुञ्चत्यासा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। हम सब क्या करते हैं, देखो भगवान हमें संकेत देते हैं। जब हमारा बुढ़ापा नजदीक आने लगता है ना, तो भगवान सावधान करते हैं। पहले क्या, हमारे बाल जो हैं वह पकने लग जाते हैं, सफेद होने लग जाते हैं, होते हैं।
ये पहला संकेत है, चेतावनी है भगवान का कि अब राम नाम जपो, अब भगवान का नाम लो। फिर हम क्या करते हैं, हेयर डाई करवा करके काला करवा लेते हैं और भूल जाते हैं कि अभी तो काले हैं। अभी हम कहाँ बूढ़े हुए भैया, मेंटेन तो देखो भाई साहब कितने मेंटेन रहते हैं। बोलो राधे राधे। अभी बुढ़ापा कहाँ आया है। फिर भगवान आंखों की रोशनी को कम करने लग जाते हैं धीरे धीरे। हम उसमें भी चतुराई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, चश्मा लगा के पावर वाला और देखते हैं कि चलो अभी तो बहुत बची हुई है, जब तक पूरी खत्म नहीं होगी तब तक देखूंगा, संसार के मोह माया में रहूंगा, देखूंगा। तो दूसरा चेतावनी भगवान आंखों के रूप में देते हैं कि अब भी हरि की शरण में आ जा, अभी भी तो भगवान को देख जिसे देख नहीं रहा है। जिस जीवन में जिस आंखों से जीवन भर संसार को देखा, क्या मिला, अब तो नारायण को देख ले, ये खत्म होने वाला है, इसकी रोशनी खत्म। फिर भी हम चश्मा लगा करके, फिर भगवान जो सबसे बड़ा संकेत देते हैं, हमारे दांतों को एक एक करके छीनने लगते हैं। क्यों? देखो, जब हमारे शरीर में दांतों की आवश्यकता नहीं होती है, जब पैदा होता है जीव तो दांत लेकर के पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको दांतों की जरूरत नहीं पड़ती है। और मां के स्तनों में दूध भर देते हैं भगवान, क्योंकि उस बच्चे की चिंता भगवान को है, इसलिए मां के स्तनों में दूध भर देते हैं। जो पैदा होते ही जो भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था करके तुम्हें भेजा, यदि तुम उसके भरोसे रहो तो तुम्हारा जीवन क्या नहीं वो गुजारा करेंगे। जो परमात्मा जन्म लेने के साथ ही हमारी व्यवस्था करके भेजता है, जब दूध से हमारा पेट नहीं भरता तो भगवान एक एक करके दांत देते हैं कि अब मेरे बच्चे को दांत की आवश्यकता है। पर याद रखना, जब दांत की आवश्यकता खत्म हो जाती है तो एक एक करके लेने लगते हैं कि बस अब फलाहारी बन जाओ, अब कम खाओ, वेदांती बना देते हैं बिना दांत वाला। जानते हैं कि यदि ये खाएगा बुढ़ापे में ज्यादा, अब इसका बुढ़ापा ढलान आरंभ हो गया, अब यदि यह खाएगा तो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो ये बचेगा नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए एक एक करके भगवान जब दांत छीन लेते हैं तो हम वहां भी चतुराई करते हैं। कैसे? कि 32 सेट बनवा करके और दांत भी लगा लेते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जीव जितना होशियारी करना है, जितना चतुराई करना है कर लो, जिस दिन तुम्हारे प्राण को निकाल लूंगा, तुम पूरे संसार के दौलत को बेच के 1 मिनट के प्राण को, 1 मिनट के श्वास को खरीद लेना, नहीं खरीद पाओगे। अरे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में ए ना तेरा ना मेरा रे जगते, ना तेरा ना मेरा रे बंदे, चिड़िया रे न बसेरा ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में
भगवान बस यही करना कि यदि जीवन की सार्थकता चाहते हो तो आत्म मंथन से बड़ा और कोई उपाय नहीं है। हमें कोई प्रवचन बदल नहीं सकता जब तक हम आत्म निग्रह ना करें, अपने आप के विषय में न सोचें। यदि तुम अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? इसलिए जीवन में सब कुछ आवश्यकता है। यदि हर क्रिया हम कर रहे हैं संसार में रह करके, जीवन में सब कुछ आवश्यक है, तो जीवन के इंजन को चलाने के लिए, इंजन हमारे प्राण, हमारी आत्मा, तो इस इंजन को चलाने के लिए भजन भी उतना ही जरूरी है। आप और देखिए, आज के जनरेशन में इंटरनेट और मोबाइल का इतना बड़ा हस्तक्षेप है हमारे सामाजिक जीवन में कि लोग ना जाने किस धारा में, किस प्रवाह में बहते हुए जा रहे हैं, मनुष्य से पशु बन करके जी रहे हैं। और ऐसे समय में हम अपने आप को बचा करके रखें, ये एक लहर चल रही है, हम उसे कम नहीं कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में आप मान लो कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब आप ये कहोगे क्या करें महाराज, कलयुग है, कलयुग है। अरे भैया, है कलयुग। हम पूरे धूप को नहीं कम कर सकते हैं, हम पूरे बारिश को नहीं रोक सकते हैं, पर छाता लगा करके अपने आप को तो सुरक्षित कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। तो आप जमाने की चिंता मत करो कि जमाना कर रहा है, जमाना बह रहा है, जमाना बर्बाद हो रहा है, तो जमाने को जमाने में छोड़ दो। आप अपना सुरक्षा छाता तो लगा ही सकते हो, अपनी सुरक्षा तो कर सकते हो। तो ये संसार ऐसे भेड़ चाल में चल पड़ा है। मोबाइल इंटरनेट के युग में ना जाने ऐसी कुसंगतियां, ऐसे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, भाई हैं, जिनके मन में एक क्षण भी स्थिरता नहीं है, ऐसों को के लिए परम आवश्यक है। यदि आज हमारे जय बाबा भोलेनाथ सेवा मंडल के जितने भी लोग हैं इस आयोजन को करवाया है, तो क्यों करवाया? कोई इन्हें पेमेंट मिल रहा है, कोई दक्षिणा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किस लिए करवा रहे हैं? क्यों? इन्होंने तो अपना दायित्व निभाया कि चलो समाज में धर्म का प्रचार हो, और धर्म का प्रचार होगा ना तो धर्म से किसी और का भला नहीं होगा, हमारा और आपका, आपके घर में आपके बच्चों का भला होगा। बोलो राधे राधे। किसी और का भला नहीं होगा। यदि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश के भावी भारत के निर्माता हैं, यदि इनका मार्ग यदि गलत दिशा की ओर बह गया तो आने वाले समय में धर्म का नामो निशान नहीं बचेगा। आप जितना चंदन लगा करके, चोटी बांध करके और पूजा पाठ करते हो, मंदिर आते हो, यदि उस संस्कृति को आपने जीवित अपने बच्चों के रूप में नहीं रखा ना, तो आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी। हम आज यह तो देखते हैं कि बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाना है। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा इतना बढ़िया स्कूल में पढ़े, इतना नामी स्कूल में पढ़े कि बहुत उन्नति हो, बहुत विकास हो, कितना पैसा कमाए, कितनी बड़ी नौकरी मिल जाए। पर कोई माँ बाप ये भी तो चाहे कि मेरा बेटा धन तो अर्जित करे, पर संस्कार जो उसे, धन तो उसे सुख दे सकता है पर परम सुख नहीं दे सकता है। भौतिक सुख तो दे सकता है पर जिंदगी जीने की राह नहीं दे सकता है। आजकल देखो आप, छोटी सी छोटी बात होती है, नए नए बच्चे छोटी से छोटी बात में आत्महत्या के लिए तुरंत, समस्या चाहे कैसी भी हो, समाधान के रूप में आत्महत्या ही निकालते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कभी हम उन बच्चों को धर्म से नहीं जोड़े, कभी इस सत्संग की भूमि में उस बच्चों को लेकर के नहीं आते।
कौन करेगा ये? आप नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ बाप खुद कभी सत्संग में नहीं जाएंगे तो बच्चे कहां से जाएंगे? तो जब संस्कार का अभाव होता है ना, जब आप धर्म से अलग होते हो, आप याद रखना अग्नि का धर्म क्या है? जलना। और अग्नि जैसे ही अपने धर्म को त्याग करती है वो राख बन जाती है, बनती है ना। जिस लकड़ी को हम जलाते हैं, जब तक अग्नि है तब तक वह अंगार है, तब तक उसे कोई छू नहीं सकता, पूज्य है। पर जैसे ही वह अपने अग्नि, अपने धर्म का त्याग करती है, वह राख बन जाती है। क्या बन जाती है? राख। तो हम मानव तन में जन्म लेकर के यदि अपने धर्म से अलग हो करके, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से अलग हो करके जीते हैं, तो पशुओं की तरह जीने में आपकी कीमत पशु से बढ़ के नहीं है। इसलिए परम आवश्यक है कि अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को चाहे एक घड़ी, आधी घड़ी, क्योंकि बाल्यावस्था में दिया हुआ संस्कार वो पूरा जीवन नष्ट नहीं होता है। वो बड़े भी हो जाते हैं तो बुरा कर्म करने से पहले 10 बार सोचते हैं, नहीं मेरे माता पिता मंदिर जाते थे, मेरे माता पिता सत्संग में जाते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वह संस्कार ही उनको बुरे काम करने से रोकेगा। तभी तो मानव समाज की भलाई है, तभी तो मानव समाज हमारा एक सुदृढ़ समाज बनेगा। तो भोले बाबा और माता पार्वती का संवाद चल रहा है, आकर के बैठे हैं। अब पहले सती बन करके गलती किया था, अपराध किया था, सती बन करके राम जी की परीक्षा लिया था। तो क्या परिणाम क्या निकला? सती को देह त्याग करना पड़ा। पार्वती बन करके आई तो तपस्या किया और भोले बाबा से विवाह करके अपना वही स्वरूप प्राप्त किया। और आज फिर बैठी हैं भोले बाबा के सामने, पर आज बदल गई। आज वह पार्वती वैसी नहीं है कि मन में राम जी के प्रति शंका नहीं है, श्रोता बन करके बैठी और जिज्ञासु श्रोता। कथा, आप कथा सुन रहे हो तो कथा कहां अच्छी होती है? कौन सी कथा अच्छी होती है? जहां श्रोता जिज्ञासु हो, जहां श्रोता जानने की उत्सुकता यदि श्रोता के अंदर हो, तो वक्ता को लगता है कि क्या से क्या सुना दूं। बोलो जय श्री राम। और श्रोता यदि सोता बन जाए कि चलो पांडाल बना है, 2 घंटा सोते हैं जाकर के, नींद निकाल लेते हैं। कई बार कथा चल रही है, लोग खराटे भी बजा लेते हैं, कई लोगों को झपकी भी आ जाती है। क्यों? कथा से कोई अटैचमेंट नहीं, कथा से कोई लगाव नहीं, लेना देना है नहीं कि चलो अब चल करके एक नींद पूरी करके फिर आते हैं। तो श्रोता यदि जिज्ञासु हो तो वक्ता के भीतर से ज्ञान निकलता है, वक्ता के भीतर से लगता है क्या सुना दूं, कितना कुछ परोस दूं, कितना कुछ दे दूं। तो पार्वती जी आज पूछ रही हैं कि प्रभु आज मैं, संशय नहीं है। अच्छा, संशय कब होता है? जब माता सती ने भोले राम जी की परीक्षा लिया था तो राम जी अकेले थे, सीता जी साथ में नहीं थी। तो सीता कौन है? माता सीता भक्ति स्वरूपा है। तो कहा गया है यदि आप धर्म को जानना चाहते हो तो भक्ति के साथ जानने की चेष्टा करो। यदि भक्ति आपके साथ में नहीं है तो आप धर्म को नहीं जान पाओगे। आप यदि परीक्षा की दृष्टि से देखना चाहोगे तो जानकी जी साथ में नहीं थी। अकेले भगवान को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप बड़ा विराट है, ब्रह्म को हर कोई नहीं जान पाता। यदि भक्ति के साथ यदि जानना चाहें तब हम जरूर जान सकते हैं, यदि मन में भक्ति और श्रद्धा होना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो जानना है राम को तो भक्ति के साथ श्रद्धा से जानो।
तो पार्वती जी ने यहाँ अब कहा कि महाराज नहीं, अब मेरे मन में राम कथा की महिमा को भोले बाबा ने पहले मंगलाचरण करके कहा कि देवी बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सीधे सुलभ जपत जैस जामो, सब सीधे सुलभ जपत जैस नामो, मंगल भवन मंगल द्रवहु सुत सरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुत सरथ अजीर बिहारी। यहाँ भोले बाबा ने मंगलाचरण करके और राम कथा सुनानी आरंभ की है। पूछा कि देवी पूछो क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बोले वही कि क्या वो राम जो दशरथ नंदन है वही परमात्मा राम है? मेरा प्रश्न वही है प्रभु, पर अब उस समय मेरे मन में अज्ञानता थी, पर अब मेरे मन में श्रद्धा है, भगवान को जानने की जिज्ञासा है। पहले मन में भक्ति नहीं था, शंका था, पर अब जिज्ञासा है मन में। तो कथा भी तभी समझ में आती। याद रखना, आप केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कथा सुनोगे ना कि चलो निमंत्रण दिया है तो चल करके 1 घंटा पंडाल की शोभा बढ़ा देते हैं, या चल करके व्यास जी पे कृपा कर देते हैं, कथा सुनाते हैं, तो कथा नहीं समझ में आती है। एक गर्मी का दिन था, प्याऊ लगा हुआ था, प्याऊ पानी पीने वाला। तो एक व्यक्ति गया, पूछा भैया ये पानी कहाँ का है? बोला बढ़िया है, ताजा पानी है, आरओ वाला पानी है, साफ है। बोले अच्छा एक बात बताओ, मटका को धोया है कि नहीं तुमने? बोले हाँ भैया मटका धोया है, मटका धो करके भरता हूं। अच्छा तुम नहाए हो कि नहीं ये बताओ। जो पानी पिलाने वाला है उसको पूछा तुम नहाए हो कि नहीं? हाँ भैया रोज नहा करके ही आता हूं। छान के भरा या बिना छाने? बोला भैया छान के भरा हूं। अच्छा अब एक बात आप बताओ, वो इतनी बातें क्यों कर रहा है? गर्मी का दिन है, इतनी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी। बोलो जय श्री राम। प्यासा व्यक्ति इतने प्रश्न करता क्या? प्यासा व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि मटका धो के भरा है, कि कुएं का है, कि बावड़ी का है, कि तालाब का है, कि आरओ का है, कहाँ का है। प्यासा व्यक्ति तो बस इतना ही कहता भैया कृपा करके थोड़ा सा जल पिला दो। तो जो कथा के श्रोता होते हैं, पिपासु श्रोता होते हैं, उन्हें प्रपंच से मतलब नहीं है, उन्हें ताम झाम से मतलब नहीं है। कथा के श्रोता वो होते हैं, उन्हें बैठने की जगह भी नहीं मिले तो वो कहीं भी बैठ करके चलो कथा ही तो सुनना है। भगवान का कथा एक प्यास होना चाहिए, पिपासुओं की तरह। तो पार्वती जी अब श्रोता बन करके, अब जिज्ञासा है मन में, फिर भी भोले बाबा ने कहा देवी राम कथा के लिए पूछा प्रभु एक बात बताइए, क्या निगुण निर्गुण ब्रह्म में और सगुण स्वरूप में क्या अंतर है? निर्गुण में और सगुण में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है क्या? बोले अंतर बस इतना ही है देवी। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि निर्गुण परमात्मा निराकार परमात्मा है तो उनका भजन करना चाहिए कि सगुण सकार का करना चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनना, निर्गुण और सगुण ब्रह्म में बस इतना ही अंतर है। पानी का कौन सा आकार है? जल का। जल का तो कोई आकार नहीं है।
निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। अब इस पानी को हम आकार देना चाहें तो एक थोड़ा सा पानी को एक कटोरी में ले लो और फ्रीजर में ले जा करके रख दो। कुछ अलग से मिलाया तो नहीं, बस पानी ही रखा। जिस स्वरूप का, जिस सांचे में रखोगे, जैसा पात्र में रखोगे, कटोरी रखोगे तो कटोरी का बर्फ निकलेगा। ग्लास में रखोगे तो वह पानी ग्लास का रूप लेकर के बर्फ के रूप में निकलेगा। अलग से कुछ मिलाना पड़ा क्या पानी में? निराकार है तो पानी का तो कोई आकार नहीं है। बस उस पानी को आकार देने के लिए, पानी दिखता नहीं है, वो निराकार है, कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, पर उसको कटोरी में रख करके एक विशेष टेम्परेचर में उसको रखा गया तो वो आकार लेकर के निकल गया। तो उसी प्रकार सगुण और निर्गुण का भेद है। परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, निरुपम है, निरुपाधिक है, निर्व्यप्य है, निराकाश है, पर उस ब्रह्म को भक्तों ने, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो भावुक श्रोता होते हैं या भावुक भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि निराकार से हमें क्या लेना देना, क्योंकि निराकार ब्रह्म को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। तो निराकार ब्रह्म को ही इस धरती पे उतरना पड़ा। किनके लिए? भक्तों के लिए उतरना पड़ा। भगवान ने कहा सीढ़ी लगा के उतर जाओ प्रभु। बोले निराकार ब्रह्म की आराधना, उपासना या निराकार ब्रह्म में मिल जाना ये आसान नहीं है। तो उसको और सरल कर दिया। भगवान रूप में बंध गए और कभी यशोदा नंदन कृष्ण बन करके इस धराधाम में उतर आए तो कभी कौशल्यानंदन रघुनाथ बन करके उस सीढ़ी से उतर के आ गए। भक्तों ने जिस भाव से बांधा है, जिस रूप में भगवान को बुलाया है भक्तों ने, सूरदास जी के आंख नहीं थे पर देखा, दर्शन किया। आटा है, आटा से कोई रोटी खा ले, कोई पराठा खा ले, कोई पूरी खा ले, जिसको जिस रूप में खाना है, देखना है। तो उसी प्रकार जो सगुण निर्गुण, हमारी वो क्षमता नहीं, हमारी वह योग्यता नहीं कि हमारा ध्यान निर्गुण ब्रह्म में हम केंद्रित कर सकें। तो हम सभी भक्तों के लिए ही भगवान सगुण रूप में हो गए कि जिसको जैसे देखो। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कितने क्या क्या कहा। अरे मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, अरे घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। ग्वालों ने, अरे ग्वालों ने तुझको पुकारा है ग्वाला, ग्वाला
कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, वालों ने सूरा के आंखों के तुम हो उजाला, सूरा के आंखों के तुम हो उजाला। अरे तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरिया भगवान के सगुण साकार बनने का कारण यही है। और भगवान तो यहाँ कहते हैं कि तुम मुझे अपना बेटा बना लो, मैं बेटा बन करके आने को तैयार हूं। जिस रूप में हम भगवान को देखते हैं ना, भगवान वैसा बनने को तैयार है, पर बनाने वाला तो चाहिए। सुदामा ने मित्र बनाया तो कृष्ण ने मित्रता धर्म को निभाया। मीरा ने प्रेम से भगवान को गिरधर को बुलाया तो मीरा के भी भाव को पूरा किया भगवान ने। राम कथा पार्वती को सुना रहे हैं कि देवी भगवान भक्तों के लिए ही सगुण साकार रूप, पर एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहें भवानी। तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी देवी कि तुमने कहा क्या राम में अंतर है? अरे वही रघुनाथ तो सबके कण में विराज रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो अयोध्या के राजा दशरथ नंदन रघुनाथ हैं, वही हमारे भाव जगत के, वही बंदौ बाल रूप सोई रामू, वही राम जी ब्रह्म है। तो ठीक है प्रभु, अब नाम की महिमा को बताया है यहाँ पे। और भगवान कैसे हैं जो बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, बिन बानी बख्ता बर जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान ऐसे हैं कि दिखते नहीं हैं पर हर चराचर जगत में मेरे राम हैं। और जो सबके जगत में योगियों के हृदय में रमन कर रहा हो वही तो राम है। पर पूछा महाराज, जब वही ब्रह्म है, भगवान है, तो आखिर भगवान को कभी राम बन करके कभी कृष्ण बन के क्यों आना पड़ा? तो कहा सुनो, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान क्यों इस धरातल पर आते हैं आपको पता है?
जब जब इस पृथ्वी पर अधर्मियों का, पापियों का भार बढ़ता है, पृथ्वी कहती है कि हमें बड़े बड़े पहाड़ों का, बड़े बड़े पर्वतों का भार जितना नहीं महसूस होता है, उतना एक पापी का भार मुझे व्यथित करता है, दुखित करता है। बोलो राधे राधे। तो जब इस धरातल पे रावण, जरासंध, कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी, आत्ताताई लोगों का वास होता है, तो पृथ्वी के भार को कम करने के लिए भगवान किसी ना कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। और बहुत सारे कारण बताने लग गए कि सुनो देवी, फिर भी मैं आपको बहुत सारे कारण बताता हूं कि पहला कारण तो यह है कि जय विजय के श्राप को पूरा करने के लिए भगवान राम बनकर के आए। क्यों? जय विजय कौन है? बैकुंठ के पार्षद हैं, द्वारपाल। तो एक बार भगवान विश्राम कर रहे थे, जय विजय पार्षद बन के, द्वारपाल बन करके खड़े थे। इतने में सनकादिक ऋषि पधारे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि भगवान के दर्शन के लिए, पर द्वार में ही रोक दिया, दर्शन करने नहीं दिया। तो भक्तों से जो भगवान को दूर करे, वह तो अपने मालिक का धर्म निभा रहे थे कि हम द्वारपाल हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं, भी दर्शन नहीं करने देंगे। पर ऋषियों को क्रोध आ गया कि मूर्ख, बैकुंठ में रहने का अधिकारी नहीं है, हमें भगवान के दर्शन से वंचित रखते हो। जाओ, राक्षस हो जाओ और वही जालंधर और रावण हो। तो एक कारण बस इसलिए भगवान को आना पड़ा। अनेक कारण बताते गए कि देवी इस कारण से भगवान अवतार लिए, इस कारण से। और अचानक भोले बाबा ने कहा, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, इसलिए भी आना पड़ा। तब बाकी कथाओं को तो सुन करके पार्वती कुछ नहीं बोल रही थी, पर जब नारद जी की बात आई, नारद जी कौन है? पार्वती जी के गुरु। तो जहां गुरु की बात हो, वहां शिष्य को तो जिज्ञासा होनी चाहिए। और गुरु जी का पक्ष लिया यहाँ पे। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं, फिर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? बोला, देवी बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करई, जब सो तस तेहि क्षण होई। हे देवी, इस संसार में कोई मूर्ख और कोई ज्ञानी नहीं है। इस संसार को नचाने वाले भगवान है, राम है। कोई मूर्ख नहीं और कोई ज्ञानी नहीं। जैसे भगवान नचाते हैं सृष्टि को, वैसा ही भगवान के माया के आगे सबको नाचना पड़ता है। इसलिए देवी, एक बार की बात है, बोले प्रभु, फिर नारद जी ने क्यों श्राप दिया? तो बोले सुनो, ध्यान से सुनो। और बड़े ही भाव से सुनाने लगे कि एक बार की बात है देवी, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी, ठंड का समय था और गंगा जी के तट पे टहल रहे थे, एक गुफा के नजदीक। तो मन इतना शांत हो गया नारद जी की कि श्राप, नारद जी को श्राप लगा हुआ है दक्ष राजा का कि नारद, तुम एक जगह पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। इसलिए नारद जी का पैर एक जगह नहीं टिकता है। तो नारद जी, मानो ऐसा समाधि लगा नारद जी को कि श्राप की गति भी व्याध हो गई, श्राप का भी असर नहीं पड़ा और नारद जी भगवान के भक्ति में लीन हो गए, नारायण की भक्ति में। तो इंद्र को डर लगा कि कहीं ये इंद्रासन के लिए तो नहीं कर रहा।
तो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा पूरे सेना के साथ, अप्सराओं को लेकर के, और भेजा कि नारद की तपस्या को भंग करो। और जाकर के जब कामदेव नारद जी के तपस्या को भंग करने के लिए पहुंचे तो नारद जी ने आंख खोल करके कामदेव पे विजय प्राप्त किया और बोला जाओ, हमारे ऊपर तुम्हारा प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चले जाओ। पर एक विशेषता यह रही कि कामदेव को तो जीत लिया काम को, और क्रोध भी नहीं आया। काम को जीतने के बाद क्रोध भी नहीं आया। पर यह कैसे संभव हुआ? यह तो भगवान की कृपा ही है। यदि कोई भक्त संसार के समस्त जंजाल से मुक्त होकर के भगवान का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है निर्विघ्नता से, तो उसमें अपनी चतुराई समझना चाहिए, वो भगवान की कृपा है। अब कोई व्यक्ति कहा भैया कल मैं बच गया, क्यों? भाला चल रहा था, तलवार चल रहा था, बंदूकें चल रही थी, तो गोले फेंके जा रहे थे, पर मैं जैसा का तैसा खड़ा रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों भैया, आपको क्यों नहीं हुआ कुछ? बोले मैं किला के अंदर था, दरवाजा बंद था, सारे तरफ से रास्ता बंद था। तो भैया बंद दरवाजे में तुम्हें क्या होगा? किला के भीतर थे तो क्या होगा? तो नारद जी को यही बात कहा कि नारद जी आप इसमें अपना अभिमान न देखो कि मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। यह तो नारायण की कृपा का चक्र है, किला है, जिसमें बैठ करके आपको ना काम असर कर पाया, ना क्रोध आपके ऊपर असर कर पाया। पर नारद जी के मन में यह अभिमान हो गया कि चलो भैया, अब यदि हम कोई संसार में बढ़िया काम कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं कोई चीज पे, तो जब तक 4 लोगों को हम सुना ना दें तब तक हमारी भड़ास नहीं निकलती है। बोलो राधे राधे। जब तक हम किसी को सुना ना ले अपनी प्रशंसा, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। नारद जी ने सोचा कि चलो किसको सुनाएं, तो बोले भोले बाबा को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कामदेव को जीता था। काम को जीता पर क्रोध को शंकर जी भोले बाबा नहीं जीत पाए। क्रोध होकर के कामदेव को जला दिया। केवल काम को ही जीते, पर क्रोध तो भोले बाबा को भी आ गया। तो हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। यह अच्छी बात है कि यदि आप काम क्रोध को जीत रहे हो तो इसमें अपनी विशेषता नहीं ढूंढना चाहिए, इसमें भगवान की कृपा का असर ढूंढना चाहिए कि भगवान की कृपा थी जो आपने ढूंढ लिया। और भोले बाबा के पास पहुंच गए और जाकर के मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भोले बाबा ने कि नारद जी आए हैं, तो भोले बाबा ने सोचा कि आज हमें राम कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं। पर राम कथा ना सुन करके काम कथा जब सुने तो भोले बाबा दुखी हो गए कि नारद जी आपने जो ये कथा सुनाई, मुझे सुनाया, अब दोबारा भगवान के पास यह चर्चा मत कर देना कभी, क्योंकि मैं तो सुन लिया। देखिए शिव कौन है? सदगुरु, और सदगुरु हमेशा शिष्य के हितैषी होते हैं। डॉक्टर वही बढ़िया है जो रोगी के मन के अनुकूल नहीं चलता। यदि कुपथ्य है तो उसका त्याग करवाता है कि नहीं भैया अभी ये बंद करो। और यदि डॉक्टर ही यदि मरीज के अनुकूल यदि उसे आहार विहार देने लग जाएगा तो पता है ये मरीज मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो भोले बाबा कौन है? गुरु हैं, चिकित्सक हैं। मना किया नारद जी ये जो कथा आपने मुझसे कही ये भगवान के पास कभी भूल करके भी मत कहना। पर नारद जी को लगा ओहो ये तो जानबूझ करके मना इसलिए कह रहे हैं
कि कहीं मेरा इसमें यश ना हो जाए, मेरा नाम ना फैल जाए, क्योंकि अभी तक तो ये काम को जीते थे, इनका नाम होता था कामारी शंकर, अब कहीं मेरा नाम और यश जगत में ना फैल जाए, इसलिए ये मुझे मना कर रहे हैं। नारद जी ने उल्टा समझ लिया, पर मैं तो सुनाऊंगा। नारद जी के अहंकार, जो गुरु की वचनों को अवहेलना करता है वो हमेशा दुखी रहता है। और बहुत दिन रुक करके यदि कोई व्यक्ति आपसे रोज मिल रहा हो, जो सुबह शाम आपके पास आ रहा हो और बहुत दिनों तक नहीं दिखाई दे और अचानक फिर कुछ महीनों के बाद आए, तो आप जरूर पूछोगे कहाँ थे भैया इतने दिन से। तो नारद जी वैसे तो हर दिन भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन जब से काम को जीता तो बहुत दिन रुकने के बाद जब एक बार कर तलब वीरा, एक बार कर तलब वीरा, गावत हरि गुण गान कबीरा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तो एक बार बहुत दिन रुकने के बाद नारायण के पास गए, और नारायण के पास जाकर के जब जैसे ही नारद जी से भगवान ने पूछा, कहो नारद जी, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, आप बहुत दिन के बाद मेरे ऊपर दया करने आए। पहले तो आप दर्शन करने के लिए आते थे, रोज दर्शन करने के लिए आते थे, अब लगता है दया करने के लिए, दर्शन देने के लिए आए हो बहुते। तो फिर जैसे ही प्रश्न निकला तो नारद जी ने पूरी काम कथा भगवान को सुना दी। भगवान ने कहा, ओह नारद जी, इसमें बड़ाई वाली बात क्या है? अरे आपका कोई नाम ले ले तो वो काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमरे सुमरन तय मिटे। अरे आपका कोई सुमरन कर ले तो वो काम क्रोध को जीत जाता है। भगवान ने और प्रशंसा कर दी। नारद जी बोले, देखा भोले बाबा जलन कर रहे थे, भगवान तो बहुत खुश हो गए। भगवान ने क्यों प्रशंसा कर दी? कारण है, यदि मरीज को, किसी मरीज को फोड़ा हो गया है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर देखता है कि ये फोड़ा है, लो दवाई खा लो, ये फोड़ा यहीं दब जाएगा, यहीं बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वह मरीज दवा लेकर के आता तो है पर खाता नहीं है। और थोड़ा और जब वह फोड़ा बड़ा हो जाए, वह घाव फोड़ा और बड़ा हो जाए, तो किसी दूसरे डॉक्टर से जाके दिखाता है, तो दूसरा डॉक्टर कहता है, क्यों भाई पहले दिखाया नहीं? ये दवा से अब नहीं बैठेगा, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कर दो। बोले पर ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं, इसे और पकाऊंगा। तो पहले तो भोले बाबा ने दवा दे दिया, टैबलेट, कि नारद जी ये आपके गर्भ से अंकुरित हो चुका है अभिमान का बीज, तो लो ये दवा लो, इसे खा लो, अब ये चर्चा कहीं मत करना। पर दवाई भोले बाबा का टैबलेट खाया नहीं और नारायण प्रभु से आकर के कह दिया। तो नारायण प्रभु ने सोचा ये अब ऑपरेशन के लायक नहीं, इसे और पकाओ। तो नारद जी की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं। और जैसे ही भगवान से मिल करके निकले, तुरंत भगवान ने पूरी माया की नगरी ही बना दी। और माया की जब नगरी भगवान ने बना करके, जहां का राजा शील निधि, जहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी, पूरा माया का कौतुक से ही भगवान ने पूरी मायापुरी का निर्माण कर दिया। और जब मायापुरी का निर्माण भगवान ने कर दिया तो जाकर के देखा शील निधि राजा की बेटी है विश्व मोहिनी, हाथ देखा तो उसके हाथ में लिखा था, इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। अब नारद जी अभी तक काम को जीते फिर रहे थे, अब सोचा कि अब इस वक्त हमारी मदद कौन कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस विश्व मोहिनी से मैं ही विवाह करूंगा, इस विश्व मोहिनी से मेरा विवाह होना चाहिए। तो सोचा भगवान के अलावा मेरा मदद कोई नहीं कर सकता है, तो भगवान के पास दौड़े जाने लगे। तो भगवान रास्ते में ही मिल गए कि नारद जी आ जाओ। आप बोले, प्रभु मुझे आपसे एक काम था। भगवान बोले, नारद जी अभी तक आप काम को
जीते जीते फिर रहे थे और अब मुझसे ही काम पड़ गया फिर उसी काम में। बोले क्या? बोले प्रभु अपना रूप मुझे दे दो, आपका रूप मुझे चाहिए जिससे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए, मुझे आपका रूप चाहिए प्रभु। तो भगवान ने कहा ठीक है रूप ही चाहिए तो रूप दे देता हूं, पर याद रखना भक्त भगवान की हंसी नहीं कराते हैं। सुंदर बोला बंदर बना दिया भगवान ने, और सुंदर बोल करके जब बंदर बना दिया तो नारद जी उस स्वयंवर में पहुंचे हैं जहां पे विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। अच्छा, भोले बाबा ने भी 2 रुद्र गण को पीछे लगा दिया। जाओ देखो ये चरित्र, 2 रुद्र गणों को भोले बाबा ने छोड़ दिया कि पूरी चरित्र और पूरा यह जो नारद जी का मोह है उसका चरित्र देखना। अब नारद जी पर एक बात अपने नारद जी ने कहा प्रभु जेहि हित होई हमार, जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा आप हित की बात कर रहे हो, जेहि हित होई परम हित। हे नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही काम करूंगा। और सुंदर अपना रूप भगवान का रूप मांगा था तो भगवान ने कहा मेरा एक रूप बंदर का भी है, तो सुंदर बोल रहा था तो बंदर बना दिया। और स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए और पीछे पीछे दोनों रुद्रगण। वो कौन है? संवाददाता है। ये जो रुद्र वो भोले बाबा को हर क्षण का अपडेट दे रहे हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा, मतलब क्योंकि भोले बाबा ने का कहा नहीं माना था, भोले बाबा के वचन को नहीं माना था, तो भोले बाबा ने पीछे पीछे लगा दिए रुद्रगण। जाओ जाकर के देखो नारद जी का चरित्र। अब नारद जी जहां विश्व मोहिनी वहीं वहीं नारद जी हो जाएं। तो राजकुमारी ने देखा राम राम ये मेरे स्वयंवर में बंदर भी आए हैं। झुंझला करके बोला कैसे कैसे लोग हमारे स्वयंवर में आ जाते हैं, बंदर भी आने लग गए हमारे स्वयंवर में। अब जहां जहां राजकुमारी वरमाला लेकर के जाए वहीं वहीं नारद जी पहुंच जाएं। पर अंत में नारायण प्रभु प्रकट हो गए। देवी विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में वरमाला डाल दिया, और जब नारायण के गले में वरमाला डाल दिया तो नारद जी को इतना क्रोध आया और अंतर ध्यान हो गए भगवान। विश्व मोहिनी से विवाह करके अंतर ध्यान हो गए जब भगवान, तो रुद्र गणों ने कहा कि महाराज अपना चेहरा तो देखिए, चेहरा दिखाए जरा, चेहरा तो देख लो, विवाह के लिए भटक रहे हो। तो कांच दर्पण तो नहीं मिला, पानी की परछाई में नारद जी ने देखा कि मैं बंदर बना, और जैसे देखा बंदर तो सबसे पहले रुद्र गणों के को श्राप दिया, निश्चर हो ही जाए तुम पापी कपटी दो, तुम जाओ निश्चर हो जा, दोनों कपटी पापी हो। याद रखना समाज में आईना दिखाने वाले के ऊपर पहले आफत आती है। रुद्र गणों ने आईना दिखाने का काम किया, महाराज जरा शकल देखना। अच्छा, रुद्र गणों को भी यदि बताना था तो पहले बता देते कि महाराज देख लो, तो जमाना तभी आपको सचेत करेगा जब आप डूब चुके होगे। तभी जमाने का दस्तूर है कि जब आपकी नैया डूब जाएगी तब आपको सलाह देंगे भैया ऐसा कर लेना था, ऐसा कर लेते तो ठीक रहता। पहले कोई नहीं सतर्क करेगा, जब आप डूब जाओगे तब आपको ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो रुद्रगणों ने कहा हमने बस दर्पण दिखाया तो मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, जिन्होंने बंदर बनाया बोले बस अब उसी का नंबर है, अभी जाता हूं। और नारद जी इतने क्रोध में निकले, और क्रोध में निकले तो मार्ग में ही भगवान प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। अच्छा, अब किसी को जलाओ तो इतना मत जलाओ, अकेले मिलते तो कोई बात भी होता, लक्ष्मी भी साथ और एक और विश्व मोहिनी भी, तो सामने वाले को और भी क्रोध आया देख करके, और इतना खरी खोटी सुनाई, हे आपने मेरे साथ ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, परम स्वतंत्र न सिर पर को। आपने ऐसा काम किया, मुझे विवाह नहीं करने दिया और खुद 2-2 पत्नियां लेके खड़े हो।
इसीलिए मैं श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मुझे नारी से दूर किया, नारी के विरह में बन बन भटकोगे, और मुझे बंदर बनाया तो एक दिन आपको उसी बंदर भालुओं का सहयोग लेना पड़ेगा अपनी नारी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही श्राप दिया, वैसे ही भगवान ने अपना साप को स्वीकार करके भगवान ने साप शीश धरि हरस हिया प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। और हरण कर लिया माया को भगवान ने। जैसे ही नारद जी, ना वहां कोई विश्व मोहिनी, ना कोई माया नगर, अब नारद जी चरणों में गिर करके और रोने लगे कि हे प्रभु, मेरा वाणी असत्य हो जाए, मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाए, प्रभु मैंने, मुझसे बहुत अपराध हो गया। तो भगवान ने कहा, मम इच्छा कहती दयाल नारद, तुम्हें अभी तक अभिमान था कि मैंने काम को जीता। नारद, तुमने मेरी ही इच्छा से मुझे श्राप दिया, और इस शाप को, इसीलिए जाओ नारद, जपहु जाई शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनाम, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो हृदय तुरत विश्रामा, जप हो जाए शंकर सतनाम, जप हो जाए शंकर सतनाम। और इस प्रकार राम जन्म के अनेक हेतु हैं। आई कुछ मुख्य प्रसंगों को लेकर के, और नारद जी का यह भी एक कारण है कि भगवान का अवतार हुआ। वैसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, और पर प्रमुख कारण कुछ ऐसे हैं। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, जिन्होंने चौथेपन में राज्य विलासिता को त्याग करके और भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु, मैं आपको अपना पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ। और मानो मनु और शत्रुपा के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वरदान दिया। और उसी कारण जब जब हो ही धर्म के हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी। और अयोध्या में वही महाराज मनु शत्रुपा, महाराज मनु दशरथ बने और शत्रुपा कौशल्या बने। और राजा दशरथ, जो कि बुढ़ापे में भी, चौथेपन की अवस्था में भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और उन्होंने गुरु जी के कहने से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और आकर के यज्ञ किया है। और यज्ञ के ही पावन प्रताप से अग्नि देवता साक्षात पायस प्रसाद लेकर के प्रकट हुए हैं। और उस पायस प्रसाद को, खीर को लेकर के, और कहा कि रानियों में बांटो। और एक भाग कौशल्या जी को दिया, उसमें से आधा भाग सुमित्रा जी को, कैकेयी जी को। और परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। और सारे मौसम अनुकूल हो गए, योग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। और नवमी तिथि के दिन, राम नवमी के दिन, भगवान श्री राम लला सरकार का जन्म कौशल्या मैया की गोद से हुआ। बोल रामचंद्र भगवान की। और क्रमशः चारों भाइयों का प्रागट्य अयोध्यापुरी में होता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत, और शत्रुघ्न और लखन, ये दोनों बेटा, चार राजकुमार का एक साथ अयोध्यापुरी की गलियों में, अयोध्या में जन्म हुआ। तो
एक सुंदर सा बधाई के साथ हम राम जन्म में सम्मिलित होते हैं और फिर वाक पुष्पांजलि, वाणी को विश्राम। एक बधाई हम अयोध्या में, उसके बाद शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा तो वैसे राम कथा 9 दिन की होती है, होनी चाहिए, पर जितना संभव होगा 2 दिन कथा और है, कल और परसों। तो जिन लोगों को बाकी दिनों के कथा मंच पे आएंगे, राम जी का जन्म, तो मानस की पोथी की पूजा करेंगे और राम जन्मोत्सव को मनाएंगे। कंचन थारी सजाओ मेरी बहना, कंचन थारी सजाओ मेरी बहना, आजी कंचन थारी सजाओ मेरी बहना, कंचन थारी सजाओ मेरी बहना, अरे झूला लगाओ जड़ीधार, अवध में लड़ुआ बटे और झूला उड़ाओ जड़ीधार, अवध में प्रकट भई आज, अवध में लड़वा बटे। राम जी का जन्म हुआ है आपके नगर में, तो खुशी किनको किनको, दोनों हाथ जरा उठाएंगे जिनको खुशी हो, और झूमते हुए 2 मिनट, और जिनको नाचना हो, देखिए संसार के आगे जिनको नाचना होता है वो जीवन भर नाचते हैं, पर आज राम जी का जन्म आपके यहाँ हुआ है, भले ही एक बार आप शरीर को हिला लो खड़े होकर के, सारी बीमारी खत्म। तो एक बार अपने जगह पे खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। लाला जायो है हो, लाला जायो है अवध में, लाला जायो है अवध में, अवध में, अवध में हरि जय जयकार, धूप घर लाला जायो है अवध में हरि जय जयकार, धूप घर लाला जायो है, लाला जायो है, धूप घर लाला जायो है, लाला जायो है, धूप घर लाला जायो है, अवध में, अवध में, धूप घर भैया गावे गीत सब मंगल भैया, गावे गीत सब मंगल भैया, ऐसो सुनिया दुनिया में कहूँ और ना जायो रे हो, ऐसो सुन कोई दुनिया में कोई और न गायो है।
अवध में आरती करें। कल की कथा में भगवान पहुंचेंगे और बाल लीला के साथ साथ हम लोग मित्र दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मगी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंस है रत हर बार मधुर कछु ले चमन ललित छवि प्रीतम प्यारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मगी जनक दुलारी आलोकत पाय अंजनी लाल आलोकत पाय अंजनी लाल तीरथ पग पंकज होत निहाल तीरथ कर पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य सेवकाई कहत रघुराई धन्य सेवकाई पवन सुत गिरिवर धारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मगी जनक दुलारी भारत जो थारे भाव विभोर भारत जो थारे वाग विहोर लखन रिपुद मन लाल कर जोर जगत जुदाई गात विहोर लखे दुख जन लेत आनंद धन्य सौभाग्य दुधारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मगी जनक दुलारी आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे प्रभु कर प्रेम अवस पावे लखे बोले राधे बोले अवधे बोले जय जय भयहारी की दया में जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरारतिकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरि ओम जजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम दशरथायै च विद्महे श्रीसीतावरायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वरः शाङ्गाय शतयुधाय शक्तिकाय सवाहनाय चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।
सभी प्रसाद और आरती लेकर के जाएंगे। कल कथा का समय 8 बजे से है, तो कथा में समय से सभी पधारें ताकि पूरी कथा आप सभी को श्रवण करने को मिले। और 25 तारीख को विशाल जागरण और भंडारे का आयोजन रखा गया है।